1962 में इस तरह से कर लिया था भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा। युद्ध के वक्त कहां पर थे तत्कालीन पीएम नेहरू? आखिर किस तरह से मिली थी भारत को हार? अब LAC पर 1962 की तुलना में कैसी है तैयारी? चीनी S-400 पर कैसे हावी होगा मोदी का L-70? दोस्तों, फिलहाल आप भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति को देख रहे होंगे। चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे सीमा पर हालात बिगड़े और वो त्वांग या जो भी मिले वो इलाका कब्जा सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि वो 2021 वाले भारत से टकरा गया है। अब चीन के मुंह से ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है, यानी ना तो वो पीछे जा सकता है और ना ही मुकाबला कर सकता है। चीन इस भ्रम में LAC पर लाखों की सेना, हथियार, मिसाइलें और फाइटर जेट लेकर आ गया है कि जिस भारत को उसने 1962 में हरा दिया था, एक बार फिर से वो भारत को हरा देगा और आसानी से भारत के लद्दाख या फिर त्वांग इलाके पर कब्जा कर ले। लेकिन अब विस्तारवाद का ये कीड़ा अब चीन के गले की फांस बन गया है। दोस्तों, अब जब चीन के साथ दूसरे युद्ध की नौबत आ ही पहुंची है तो आपको भारत और चीन के उस युद्ध के बारे में भी करीब से जानकारी होना जरूरी है, जिसमें भारतीयों को हार का मुंह देखना पड़ा। आपको पता होना चाहिए, जब भारत के फौलादी जवान चीन से युद्ध लड़ रहे थे तब उस वक्त की भारतीय सरकार क्या कर रही थी? क्यों वो ऐसा फैसला भी ना ले पाई जो चीनी हमलों के बराबर हो? वहीं आपको भारतीय सेना की उस वक्त की तैयारी और इस वक्त की तैयारी का भी पता होना चाहिए कि उस वक्त भारत के पास कितने कम हथियार थे। फिर भी भारत के जवानों ने कई मोर्चे पर चीन को पीछे धकेल दिया था। हम आपको इस वीडियो में उस वजह के बारे में बताएंगे जिसके कारण चीन भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन खा गया। कैसे इतने बड़े इलाके को बंजर बताकर चीन के हाथों में जाने दिया गया? दोस्तों, जिस भारत के इलाके यानी कि अक्साई चीन पर कब्जा कर बैठा है, वो आकार में स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है, जो एक पूरा देश है। अब आपको पता चल गया होगा कि भारत को उस वक्त कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इतने बड़ी जमीन पर चीन ने आखिर किस तरह से कब्जा कर लिया, वो क्या कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय सेना चीन हमलों के जवाब नहीं दे पाई। यही सब हम आपको बताने वाले हैं, तो इस अहम जानकारी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में था 1962 का भारत। भारत ने इस तरह गवा दी 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन। दोस्तों, वो समय था 1962 का। यही वो साल था जिसकी शुरुआत से ही चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय की नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में पागल थी। लेकिन ये नशा तब एक झटके में उतर गया जब चीन ने 20 अक्टूबर के दिन सुबह 5 बजे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया। इन हमलों से पूरा देश हैरान था। चीन ने विश्वासघात की पराकाष्ठा पार कर दी थी। एकदम से इन हमलों को भारत समझ ही नहीं पाया। इस युद्ध में भारत के करीब 1300 सैनिक मारे गए और 1000 सैनिक घायल हो गए और सैकड़ों का कोई पता नहीं चल पाया। ऐसे संवेदनशील समय में नेहरू सरकार क्या कर रही थी, वो समझिए। साल 1962 में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था और भारत चीन के इस रवैये से अनजान था। 8 सितंबर 2062 को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने देश के बाहर चले गए। वो 2 अक्टूबर को भारत लौटे और फिर 12 अक्टूबर को श्रीलंका चले गए और वहां से 16 अक्टूबर को यानी युद्ध शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले भारत वापस आए। उसी दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन भी 17 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क चले गए थे। वो भी युद्ध शुरू होने से 20 दिन पहले यानी 30 सितंबर 1962 को भारत वापस लौटे। यानी युद्ध की तैयारी करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पैदा होता। यहाँ तक कि तब भारतीय सेना के उस समय के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रज मोहन कौल भी कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे। वो युद्ध शुरू होने से 18 दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को लौटे थे। यानी उस समय की सरकार और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं था कि चीन सीमा पर हो रही छोटी मोटी झड़प को एक बड़े युद्ध में बदलने की तैयारी कर रहा है और भारत एक धोखेबाज देश चीन की कायरतापूर्ण हरकत का शिकार बनने वाला है।
भारत के इन इलाकों पर हुआ चीन का कब्जा। दोस्तों, किसी को कुछ पता नहीं था और भारतीय सेना पर चीनी सैनिकों ने एकाएक हमला कर दिया। चीन का इरादा लद्दाख में चिपचैप वैली और अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू नदी से भी आगे के इलाकों पर कब्जा करने का था। 24 अक्टूबर 1962 तक चीन भारत में 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुका था। युद्ध शुरू होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही चीन अरुणाचल प्रदेश की तवांग तक पहुंच गया और उस पर कब्जा भी कर लिया। उधर लद्दाख में भी इतने ही समय में चीन ने गलवान, पैंगोंग लेक और चुशुल जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चले इस युद्ध में भारत को हार मिली। भारत के 3,2500 सैनिक शहीद हो गए। चीन ने भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर तब कब्जा कर लिया। आज भी इसके एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा है। ये जमीन आकार में स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। साल 1962 की हार आज भी भारत की आत्मा पर एक बोझ है। असल में यह हार भारत की सेना की नहीं बल्कि भारत की तत्कालीन सरकार की हार थी। 1957 तक चीन कर चुका था भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक तरफ से भारत ये युद्ध असल में 4 साल पहले ही हार गया था। 1957 तक चीन एक तरह से अक्साई चीन पर कब्जा कर चुका था, जो भारत के लद्दाख का हिस्सा है। 1957 में चीन ने शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क बना ली थी जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन का दावा और मजबूत हो गया। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन का दावा और मजबूत हो गया और उसने आकार में 38,000 वर्ग किलोमीटर बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके पर आधिकारिक रूप से कब्जा कर लिया। इस युद्ध के 4 महीनों बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में आने वाली सक्षम वैली को चीन को सौंप दिया, जो आकार में 5,000 वर्ग किलोमीटर थी। इस तरह से कुल मिलाकर आज भी चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा है। 1962 में चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और असम पर हमला किया था, लेकिन 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और चीन की सेना अपनी पहले वाली जगह पर वापस लौट गई। उस समय भारत की सेना के पास संसाधनों की कमी थी। भारत के सैनिकों के पास ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में इतना भीषण युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी। सैनिकों के पास ना तो ठंड रोकने वाली वर्दियां थी, ना जूते थे और ना ही फौज के पास आधुनिक हथियार थे। फिर भी भारतीय सैनिक चीन के साथ पूरी ताकत से लड़े और कई मोर्चे से चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। आज भारत में मोदी सरकार काबिज है। आज चीन की एक छोटी सी हरकत पर भारत उसका जबड़ा फाड़ कर रख सकता है, किसी भी हमले का माकूल जवाब दे सकता है। ये बात भारत ने गलवान घाटी और पैंगोंग संघर्ष में बता दिया है। यानी दोस्तों, अगर चीन ने भारत पर 1962 की तरह हमला किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। भारत की ऐसी तैयारी है कि चीन की सेना टिक भी नहीं पाएगी। खैर, इस संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं।